हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे मार्केट ने क्या ट्रेड किया और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मंडे मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। देखिए, हमारे पास बहुत सी न्यूज़ है। कल अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट से हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली थी और हमें कल ही पता चला है कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो अभी युद्ध हो चुका है, यानी जंग शुरू हो चुकी है, तो क्या वो मार्केट में क्या इम्पैक्ट डालेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सबको देखेंगे, सब जगह देखने के बाद कंफ्यूज होंगे। हमारा चार्ट हमको सब कुछ बता देता है। जो चार्ट है वो आपको बता देगा कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है। जो चार्ट है वो आपको बता देगा कि क्या ये बैड न्यूज़ को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे या ये बैड न्यूज़ पे हम पॉटी कर देंगे। सीधी सीधी बात है, मार्केट आपको सब बताता है, स्क्रीन आपको सब बताती है। और सबसे बड़ी बात, भाव भगवान छे। भाव आपको दिख रहा है, भाव में आपको पैसा मिल रहा है, तो भाव भगवान छे बॉस, पैसा लो निकलो यहाँ से। ठीक है, मौके मिलते हैं, हम बात करते हैं। अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था। हमारा डिस्कशन था सबसे पहले बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में ये बुलिश वेज पैटर्न हमने कल ही आपको बताया था, यानी थर्सडे के दिन आपको बताया था। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है और इसके ऊपर ट्रेड करता है, गैप अप ओपन दिया और इसने एक बार कोशिश करी इसका यहाँ पे टच करने की। हमारा दूसरा यहाँ पे एक जो लाइन था जो हमें बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा था, वो था हमारा ये येलो लाइन। मार्केट में ये दो चीज़ें हमें मिली कन्फर्मेशन, हमने यहाँ पे मार्केट में बाय किया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा जो 30 डे का चैलेंज चल रहा है, बहुत ही छोटे से अकाउंट पे एक सैंपल के तौर पे, क्योंकि बताना ज़रूरी है, आजकल लोगों को दिखाओ, नहीं तो आप क्या करते हैं तो बॉस वो विश्वास नहीं करते हैं। लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो बॉस, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर होगी। ट्रेड होगा उस दिन तो आपके साथ ज़रूर शेयर होगा। तो ये देखेंगे, मार्केट में हमें दो कन्फर्मेशन मिला, वहाँ से मार्केट में हमने बाई की पोजिशन बना ली। हमारा टारगेट था, ये अभी से नहीं, ये आपके लिए बहुत पहले से इंटेक्ट है। ये टारगेट 445 का, 445 का टारगेट आया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब एक क्वालिटी देखिए इस चीज़ की, जैसे ही हमने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया। जरूरी नहीं कि जो हम लोग लेवल दे वो लक्ष्मण रेखा हो जाए, उसके ऊपर या उसके नीचे जाना पॉसिबल ना हो। हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, वी बुकड अ प्रॉफिट, और उसके बाद मार्केट ने वहाँ से करेक्शन दिया। इट इज़ गुड, अगर एक हेल्दी करेक्शन होता है इंट्राडे में, इट इज़ गुड। बट वो करेक्शन कहाँ तक आया मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, वो आपको दिख रहा है कि वो करेक्शन किस लेवल तक आया। 264 पे जो हमारा लेवल था उसके आसपास ही आया, वहीं से रिवर्स हुआ। और कहाँ तक रिवर्स हुआ, सेम अगेन द प्राइस 445, 44,445, इस लेवल तक रिवर्स हुआ। और मार्केट ने फिर रेस्ट द हिस्ट्री, वहाँ से फिर एक बार और नीचे की तरफ हमें मार्केट में मौका दिया, बट हम कुछ नहीं किया। वही अगर हम निफ्टी में देखते, देखिए निफ्टी में हमें क्या दिख रहा था। निफ्टी में अगर हम बात करते हैं, निफ्टी में हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा था। इस असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न को अगर हम अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें मार्केट में क्या देखा। देखिए, अगर मैं असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करके देता हूँ, ये असेंडिंग ट्रायंगल हमारा काइंड ऑफ एन असेंडिंग ट्रायंगल था। यहाँ पे मार्केट में हमने यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ किया और मार्केट में देखिए क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर ओपन दिया, अच्छा खासा गैप अप ओपन दिया, और वहाँ से मार्केट एक फ्लो में ऊपर जाता गया। अब हम देखते हैं कि ये फ्लो में कैसा था। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से मैच करता हूँ और देखते हैं हमें क्या फ्लो में मिल रहा है। देखिए, एक फ्लो में पैरेलल लाइन चैनल क्रिएट हो चुकी है और मार्केट यहाँ से जो ऊपर गया, इसी लेवल का सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं इस लेवल पे बंद हुआ। अब कल के लिए हम डिस्कस करते हैं, कल क्या हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। देखिए, सिंपली अगर हम बात करते हैं तो कल हमारे लिए एक जो सपोर्ट जोन बन के आएगा, वो सपोर्ट जोन होगा कहीं ना कहीं 19,650 से लेके 19,630, ये हमारा सपोर्ट जोन है। और मार्केट कहीं ना कहीं 670 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा जो टारगेट है 753 और 800 रुपये का बहुत ही ईजिली अचीव हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखते हैं। ये जो हमारी स्टडीज़ है इसको अगर हम अलग करते हैं, छोटी सी ट्रेंड लाइंस जो आपके साथ अभी लगाई थी इसको हम अलग करते हैं और एक 50 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। 50 मिनट्स के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट में, तो मार्केट ने ये सारे गैप को फिल कर दिया है। थोड़ा सा बड़ा चार्ट करते हैं। ओके, मार्केट ने यहाँ पे हमारे, अगर इसको हम यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते, चले ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे जितने भी गैप थे, गैप अप गैप डाउन थे, सबको फिल कर दिया। अब अगला गैप अप हमें कहाँ दिख रहा है, यानी हमारा अगला रेजिस्टेंस जोन क्या हो सकता है। तो अगला रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका, एक सेकेंड, यस, देखिए अगला रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो 850 से लेके करीब करीब आपका 890, ये हमारा रहेगा अगला रेजिस्टेंस जोन। इस जोन के आसपास अगर आपको मार्केट निफ्टी एक बार मिलता है तो आप उस लेवल पे आने के आसपास कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुक करें। जैसा कि अमेरिकन मार्केट बंद हुआ है और हमारा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 800 के आसपास ओपन हो, है ना, 19,800 के आसपास, तो हमें उस लेवल पे सेल नहीं करना है। यस, हमारा जो टारगेट है यहाँ पे 19,800 का, जो हमारा वीकली रेंज है उसके ऊपर आ गया है।
बट ज़रूरी नहीं कि वीकली रेंज आने के बाद वो वहीं से नीचे की तरफ आए, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेड करते हुए ऊपर जाए। इस लेवल पे कहीं आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आप उस प्राइस एक्शन पर ट्रेड करिए, कोई चार्ट पैटर्न दिखता है चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करिए, और रिवर्सल पे अगर आपको मौका मिलता है तो यही आपका बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे आप सेल करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, यानी जो आप किस रेंज पे सेल करेंगे, रेंज की अगर मैं बात कर दूं तो 19,840 से 870, यानी 19,840 अगर यहाँ पे हमें रेंज लिख के देते हैं 19,840 से लेके 19,870, इस रेंज पे अगर आप सेल करते हैं तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा आपका। स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पे 19,920 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, जो फर्स्ट टारगेट होगा 19,800, दूसरा 19,753 और तीसरा होगा 19,680। इन लेवल्स के लिए निफ्टी में एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है और मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है 840 से 870 की रेंज पे, वहाँ कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो उस हिसाब से आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। वहीं अगर कहीं फ्लैट ओपन हो गया, अगर हम निफ्टी की बात करें, कहीं फ्लैट ओपन हो गया और हमारी CLO लाइन 671 के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, 2 मिनट 5 मिनट की कैंडल हमें कोई प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा 670 से लेकर 753, इट इज़ गुड। अगर आप बात करते हैं तो 60 70 80 पॉइंट्स का टारगेट अगर आप बुक करते हैं निफ्टी में इन अ डे, इट इज़ वेरी गुड। मार्केट में इतना पॉइंट्स मिलना, आप इसको इस तरीके से देखिए, आप इसको पैसों में मत काउंट करिए। अगर आपने एक लॉट लिया और 80 मिले तो 4,000 रुपये मिले, या फिर आपने डेल्टा वैल्यू 1 यानी ATM की अगर आपने लिया है तो आपको 2,000 रुपये मिले, आप 2,000 से मत काउंट करिए, आप काउंट करिए पॉइंट्स से, आपको कितने पॉइंट्स मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2,000 5,000 1,000 2,000 500 100 200 कुछ भी कमा रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल कि आप उसमें कभी भी जीरो बढ़ा के मार्केट में अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आप पहले पॉइंट्स कमाना सीखिए। अगर आप पॉइंट्स कमाना सीख गए तो मार्केट आपके लिए बहुत इजी रहेगा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पे। तो अगर आपको फ्लैट ओपनिंग देता है और 671 के ऊपर आता है तो 753 का आपका मार्केट में यहाँ पे एक लेवल होगा। वहीं अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, मार्केट ने अगर कहीं ना कहीं 570 के नीचे की ट्रेड करना स्टार्ट किया, 19,570 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हम मार्केट में यहाँ पे सेल करेंगे। सेल बिलो रहेगा हमारा 19,570, और मार्केट में हम जो हमारा टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 19,530 का, और दूसरा टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 445 का, और तीसरा होगा 420 का। इन लेवल्स के लिए निफ्टी में हम एक बार सेल की तरफ ध्यान देंगे। अगर 420 के नीचे आता है तो हमारे पास एक पैनिक बटन दब जाएगा जो हमें मार्केट में यहाँ पे 350 तक भी ला सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 19,620 का, यानी 19,610 से लेकर 620 एक रेंज है। इस रेंज का आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अपना ले सकते हैं इन केस अगर मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए निफ्टी की तो बात हो गई, अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या पोजीशंस निकल के आ रही है। निफ्टी में तो हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपको एक गैप अप वाला पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे मार्केट आपको ऊपर जाके अटक सकता है। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमें वो लेवल कहाँ मिल रहा है। देखिए अगर हम बात करें तो ये लेवल सीधा सीधा निकल के आ रहा है हमारा 45,734 से लेके 45,915, यानी यही हमारा होगा अगला यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट। इस रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास मार्केट अगर हमें मिलता है तो हम सेल की पोजीशन बनाएंगे, एल्स उससे पहले हम कोशिश करेंगे मार्केट में कि अपनी सेल की पोजीशन ना बनाएं। मार्केट को एक फ्लो में अगर जाता है, कल गैप अप ओपन होता है 550 560 के ऊपर ओपन होता है, तो हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम ट्रेड को अवॉइड करें। मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मार्केट अगर आपको 750 के आसपास अगर जाता है और 750 से रिवर्स आके 564 पे आता है, यानी इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट अगर जाता है, यहाँ मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर से अगर नीचे आता है कहाँ तक 564 तक आता है, और यहाँ पे हमें कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो मार्केट में हम यहाँ पे एक अपनी बाई की पोजीशन बनाएंगे। और मार्केट में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, 368 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और मार्केट में यहाँ से जब हम टारगेट ऊपर की तरफ हम अचीव करना चाहेंगे तो हमारा फर्स्ट लेवल क्या निकल के आएगा, हमारा फर्स्ट लेवल निकल के आएगा 45,000। सेकेंड लेवल हमारे लिए क्या निकल के आएगा वह 45,200। एंड थर्ड एंड अल्टीमेट लेवल की अगर हम बात करें तो 45,300 500 और 700 तक के लेवल हमारे लिए अल्टीमेट रहेंगे। मार्केट में एक हमें अच्छी खासी बढ़त देखने मिल सकती है एज अकॉर्डिंग टू US मार्केट। बट अगर हम बात करते हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल की तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक
मार्केट में यहाँ पे गिरावट आए या एक पैनिक बटन दबे, बट मार्केट में ओवरऑल हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेंगे कल के मंडे के मार्केट के लिए। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है तो व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट में किस लेवल का, इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से नीचे, तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो 265 के नीचे आती है। कल अगर मार्केट 44,265 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 44,051 एंड सेकंड टारगेट होगा 43,964 का। यानी 265 के नीचे आपको 44,050 और 43,965 यानी 950 के आसपास का लेवल आपको आते हुए मिल सकता है। अब इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो व्हाट नेक्स्ट, तो हमारे पास 43,964 ये लाइन है, इस लाइन के आसपास ओपन होता है। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अगर प्राइस एक्शन दिखता है या फिर हमें यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा लेवल दिखता है या चार्ट पैटर्न दिखता है या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ पे बाय जरूर करेंगे। इस लेवल पे हम सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमें अगर सेल बनाना भी है तो मार्केट पे हम सेल की पोजीशन 43,850 के नीचे बैठेंगे, तब तक मार्केट में हम यहाँ पे सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। देखिए इट्स एन काइंड ऑफ बुलिश अबंडेंट स्टार, ये जो है ये एक, ये आपको देखिए गैप डाउन हुआ है यहाँ पे और ये गैप अप हुआ है, तो ये अबंडेंट है यानी इसको छोड़ दिया गया है। अब ये बहुत बड़ा यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा मार्केट में जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, और ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल होने के कारण यहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग भी आ सकती है। तो हमें ध्यान देना है मार्केट में कि अगर हमें ऐसे कोई लेवल्स मिलते हैं या कुछ ऐसा टारगेट्स या फिर कोई पैटर्न मिलता है तो मार्केट में हम अपनी पोजीशन बाय साइड पे जरूर बनाएंगे अबव 43,865। उसके नीचे अगर हमें क्या मिलता है वो लाइव मार्केट में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कब क्या कैसे हमें और कोई नए ट्रेड मिल रहे हैं, तो वो आपके साथ उसका डिस्कशन जरूर होगा। गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट क्या बचता है? अब सिंपली एक ही चीज़ बचती है मार्केट में कि हमारा बाय और सेल जोन, कि बाय और सेल जोन के हिसाब से मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है। निफ्टी की अगर बाय जोन की बात करें तो 19,628 से 640, स्टॉप लॉस रहेगा 19,593, 661, 676, 686, इन लेवल्स के लिए एक बार आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 19,828 से 716, स्टॉप लॉस रहेगा 19,755, 695, 686 और 670, इन लेवल्स के लिए एक बार आप निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल निकल के आ रहा सेल जोन है वो 44,655 से 620, स्टॉप लॉस रहेगा 44,720, 44,558, 534 और 485, इन लेवल्स के लिए एक बार आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बाय जोन की बात करें 44,363 से 399, स्टॉप लॉस रहेगा 44,299, 461, 485 और 534, इन लेवल्स के लिए एक बार आप बैंक निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर आपको बाय या सेल जोन के आसपास कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है जिसमें आपका जैसे कि आपका कोई चार्ट पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखता है या कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखता है मार्केट में, तो आप उस समय पोजीशन जरूर बना सकते हैं विथ योर फेवरेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो भी आपको फेवरेबल हो उस हिसाब से बना सकते हैं और मार्केट पर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कब क्या कैसे ट्रेड लेना है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपकी उसमें कुछ मदद कर पाऊँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मार्केट की अपडेट्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। Thank you very much. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.